नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस से जुड़ा अपडेट लेकर आते हैं, मगर बहुत सारे बच्चे कह रहे थे जब से मैंने जूनियर 10 की एक वीडियो बनाई कि कितना वेतन मिलता है, कितनी छुट्टी होती है, तो बहुत सारे बच्चों को मैसेज आया कि मुख्य सेविका के बारे में भी एक ऐसी वीडियो बनाइए जिससे कि पता चल जाता है कि होना भी है। जब मनोबल डाउन हो और मोराल डाउन हो रहा हो तो फिर एक जिज्ञासा होती है, और वो कहाँ से आएगी? वो इसी जगह तरीके से आएगी कि हम जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिस जॉब में हमारा नंबर है, जो सरकार काम कर रही है, हम प्रयास कर रहे हैं, पहले ये तो देख लें कि वो भर्ती है क्या। ठीक है, वो क्या कितनों से भर्ती अच्छी है, कितनी पोस्टों से अच्छी है। जैसे आपको पता है मुख्य सेविका भर्ती जो है वह मैं मानता हूँ लेखपाल भर्ती से अच्छी है। ठीक है, अगर मैं मानता हूँ तो उत्तर प्रदेश पुलिस से अच्छी है। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं अगर किसी बच्चे का प्राइमरी टीचर में नंबर आया हुआ है, ठीक है, और उसका इसमें भी है, तो उसको टीचर की अच्छा करना चाहिए कि टीचर में सैलरी ज़्यादा है। अब देखिए कितना आगे ही कमाई है क्या नहीं, वो अपनी अपनी मनसा होती है, क्या बनना चाहते हो, सुपरवाइजर की नौकरी है। ठीक है, तो मुख्य सेविका अपडेट की बात कर रहे हैं। वेतन, एचआरए, डीए क्या होता है, छुट्टी क्या होती है, सब पर हम बात करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि आपको हमारे माध्यम से इसी प्रकार की वीडियो जो है मिलती रहती हैं। साथ ही साथ जो है आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस से जुड़े अपडेट भी हम देते रहते हैं। चलिए तो कुछ बातों को समझते हैं। बेसिक बातें कुछ ऐसी हैं जिनको समझकर चलेंगे। जैसे कि हम मुख्य सेविका की बात कर रहे हैं, तो बच्चा मुख्य सेविका जो है लेवल 5 की नौकरी है। लेवल होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 होता है। लेवल 1 ग्रुप डी होता है। लेवल 2 जो होता है थोड़ा उससे ऊपर होता है। लेवल 3 जो होता है सी लेवल होता है। जैसे कांस्टेबल जो आता है लेवल 3 में आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस। तो अब यहाँ पर बात करते हैं बेसिक पे जो होता है वो कितना होता है, वो 29,200 से बढ़ते बढ़ते वो कितना हो जाता है, 92,300 हो जाता है। और ये इतना कैसा बढ़ता है वो बता देंगे, परंतु आप पहली सैलरी की बात करेंगे 29,200। अब ग्रेड पे कितना है, 2800 ग्रेड पे में जो आपका बेसिक पे होता है वो 29,200 रुपये होता है। ठीक है, अब आपको डीए जो मिलेगा वो बेसिक पे का 50% मिलेगा, यानी कितने का, 29,200 का 50% आपको ये मिलेगा, और ये निकल कर आएगा 14,600। पहले तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यानी बेसिक पे क्या होता है, बेसिक पे क्या होता है और ग्रेड पे क्या होता है, डीए क्या होता है, इसे कहते हैं महंगाई भत्ता। तो वो कितना आता है आपका, 14,600 इस भर्ती पर आएगा। ठीक है, साथ ही हम बात कर रहे हैं एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ये अलग अलग प्रकार का होता है, 3 ग्रुप में होता है, ABC। मैं इस टाइम ए ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जो शहरों में रहते हैं ए ग्रुप में, तो उनको 27% मिलता है एचआरए का, सॉरी बेसिक पे का। तो बेसिक पे का अगर मैं 27% करूँ, यानी कि 29,200 का करूँ तो 7 चौक 28, हाँ तो लगभग ये 27% अगर करेंगे हम तो हमारा कितना आएगा, 7,884 रुपये जो है आपके आ जाएंगे एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। जहाँ भी आप रूम लेकर रहो, क्वार्टर लेकर रहो, जैसे भी आप रहो, बिल्डिंग लो, ठीक है, आप फ्लैट लो, जो भी लो, मगर आपको सरकार की तरफ से मिलेगा भाई इतना ही पैसा मिलेगा। न मत रहो, अपने घर से आप डाउन कर लो, वो तो कोई दिक्कत है नहीं, मगर आपको इतना ही मिलेगा। अगर आप सरकारी आवास लेते हो तो ये आपको नहीं मिलेगा। अगर आप क्वार्टर लेते हो और सरकारी आवास अगर लेते हो तो उस समय पर ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी के बाद में आपका इंक्रीमेंट जो होता है, इंक्रीमेंट हर बार 3% बढ़ता है आपका बेसिक पे का, यानी ये सैलरी आपकी बढ़ती है, हर बार आपकी सैलरी बढ़ती है 3%। जो भी आपका बेसिक पे होगा वो 3%, मान लीजिए 3% बढ़ी, अभी 30,000 मिल रहे हैं तो 3% 900 रुपये हो गए, तो 30,900 रुपये का फिर आगे हमें डीए मिलेगा। फिर हमें इसका नहीं मिलेगा, फिर जो हमारा बेसिक पे हो जाएगा उसी का हमें मिलेगा। सब बेसिक पे से जो आधारित होंगे वो नए बेसिक पे होंगे। फिर एनपीएस होता है, न्यू आपका आप पेंशन सर्विस। ठीक है, तो आपके क्या होता है, ये सॉरी स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, सॉरी न्यू पेंशन स्कीम होती है। ये 10% कटता है आपका, 4380 कटेगा अभी, ये भी ग्रेड पे का कटता है, फिर बेसिक पे का कटता है। ये बेसिक पे का कटता है कितना, 10% ये कटेगा आपको। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें 14% देगी आपको बेसिक पे का, यानी कि गवर्नमेंट कितना देगी, 6,132 रुपये देगी आपको। तो बताया जा रहा है कि 10,512 रुपये आपके हर महीने जमा होंगे, 10,512 जमा होंगे, बाद में मिलेंगे पैसा। ठीक है, एनपीएस का होता है। ठीक है, ये फिलहाल में इन पैसों का तो कोई कुछ आधार मानते नहीं है कि देंगे नहीं देंगे, सरकार की बात है, आगे पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, मगर फिर भी कटता है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ बच्चों की सैलरी रोक ली थी क्योंकि उन्होंने एनपीएस नहीं कटवाया था। अगर एनपीएस वैसे तो ऑप्शनल होता है, मगर कुछ सरकारें कर देती हैं कि भाई आपको कटवाना पड़ेगा,
और कुछ बच्चे नहीं कटवाते हैं, मगर कटवाना चाहिए, NPS ज़रूरी है। आपके बीमे के 100 रुपये कटते हैं, कुछ GSP कुछ इस तरीके से नाम का बीमा होता है, तो वो उसके 100 रुपये कटते हैं। मगर अभी तक ये पता नहीं चला कि आपको हाथ में कितनी सैलरी आएगी। नहीं, ये तो हमने बताया है भी आपको हाथ में कितनी सैलरी आएगी। चलो तो उधर लेके चलते हैं, हाथ में कितनी सैलरी आएगी। देखिए इन हैंड जो आपको पहले समझिए कि आपको कितनी, बेसिक पे आपका कितना हो गया 29,200, डी आपको हो गया 14,600, HRA आपका हो गया 7,884। इसके बाद मेडिकल TA मैंने जोड़ा नहीं है क्योंकि वो तो कंडीशन बस है। आप जब कहीं से यहाँ से कहीं अलग जाओगे तब आपको TA मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस वरना तो नहीं होगा, ठीक है, वो हर बार नहीं मिलता है। तो आपके कितने बैठ रहे हैं 51,684 रुपये बैठ रहे हैं, जिसमें आपके यहाँ पर NPS के कट जाएंगे, NPS के कटते हैं आपकी सैलरी में से, तो 4380 कटेंगे, 100 रुपये बीमे के कट जाएंगे, 100 रुपये में बीमे कट जाएंगे ये, ठीक है। तो आपके इन हैंड जो पैसे आएंगे वो कितने आएंगे, पहली सैलरी जो आएगी आपकी वो 47,204 रुपये आएगी, पहली सैलरी आपके हाथ में, ठीक है। 47,204 रुपये पहली सैलरी आपकी आएगी। आप ऐसी भर्ती की जो है तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसी भर्ती में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, आप ऐसी भर्ती के लिए आप कोर्ट में केस लड़ रहे हो, आप ऐसी भर्ती के लिए जो है अपने मनोबल को बनाए हुए हो, अपने पेशेंस से काम ले रहे हो कि इतने लंबे समय से, और आप ऐसी भर्ती के लिए जंग लड़ रहे हो जिसमें आपको हर महीने आधे लखपति हो जाओगे। समझ गए नहीं, हर एक आदमी का सपना होता है लखपति बनने का, तो लखपति 1 लाख, ये हो गए आधे लखपति, तो ये आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आप हर महीने इतने के मालिक हो जाओगे। और मैं मानता हूँ एक जो सामान्य परिवार होता है, एक सामान्य परिवार जो होता है, उस सामान्य परिवार का जो खर्च होता है, जहाँ 1-2 बच्चा पढ़ता हुआ भी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि 20,000 प्लस उसका खर्च होता है सामान्य परिवार का, आराम से 800-900 रुपये उठ जाते हैं। चलो 20 से 25 मान लीजिए, 25,000 आपके उठ जाएंगे। जब होगा जब 25,000 में आपको कोई नुकसान ना होने का, क्षति नहीं होने की, ठीक है। जैसे एक बच्चा, पति पत्नी, ठीक है, रहते हो तो 20 से 25,000 रुपये उठ जाते हैं अगर अच्छे जीवन यापन करो। वैसे तो जीवन यापन करने का देखो कि कम तो ये भी पड़ जाएंगे, 2 लाख भी कम पड़ जाएंगे। एक सामान्य परिवार की बात बता रहा हूँ। फिर भी आपको देखिए कि 25,000 रुपये लगभग आप पर मंथ जो है सेविंग कर सकते हो। और 25,000 रुपये का मतलब अगर आपने 20,000 भी सेविंग की है पर मंथ, तो आप अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छे से जीवन यापन कर सकते हो। यानी कि वैसे तो मंथली कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर 20,000 है, 12 दूनी 24, 2-2.5 लाख रुपये आप पर मंथ अपना सेव कर सकते हो, वो पर ईयर सेव कर सकते हो। और जहाँ 5-6 साल घूमे आपको 5-6 साल आराम से कट जाते हैं, आप उससे कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए ये तो बात है कि ये नौकरी जो है आपको भूखा तो मरने देगी नहीं, आपको किसी का हाथ नहीं फैलाने देगी, ऐसी नौकरी है, ठीक है। आगे ये बात भी है, ये वाली बात जो है आप जब ट्रेनिंग पर जाओ तो किसी को बताना मत, क्योंकि यही आपकी बचत होती है। जब आप जाओगे नौकरी पर तो आपको क्या है, आप अपनी सारी पहली सैलरी बता दोगे, तो फिर तुम्हारे घर को उसी से हिसाब लगा लेंगे, इतने पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे दे हमको भी, ठीक है। तो इसलिए सीधी सीधी बात है, ये हर बार आपका 3% बढ़ेगा। किसका इंक्रीमेंट बोलते हैं इसको, ये बेसिक पे का होगा। और जैसे जैसे बढ़ेगा, सपोज करो कि मुझे अभी मान लीजिए मैं कोई जॉब कर रहा हूँ और मुझे 30,000 रुपये मिल रहे हैं, तो मेरा जो अगली बार जो मिलेगा 3% मिलेगा, तो मेरे कितने हो जाएंगे 30,000। बेसिक पे मेरा 30,000 मान लो, 30,900 रुपये मेरे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 30,900, 30,000 मेरे 900 हो जाएंगे। तो अभी मुझे जो मिलता था, अभी HRA जो मिल रहा था मुझे, मान लीजिए HRA जो मिल रहा था मुझे, HRA तो मुझे कितना मिल रहा था 15,000, तो अगली बार जो HRA मिलेगा मुझे कितना मिलेगा 15,450 रुपये। तो इसमें कितना होगा 15,450 रुपये और जोड़ूंगा, तो 450 ये जुड़े, 900 ये जुड़े, कितने हो गए 1,350। तो एक महीने में 1,350 ये बढ़ गए, ये बढ़े नहीं बढ़े। फिर 27% HRA का भी इसमें लग आएगा बेसिक पे का, तो HRA भी किस पे लगेगा, इस पे लगेगा। तो 27% 900 का निकाल लो, तो 2700 रुपये, 27% अगर 900 का निकालेंगे तो 9 से 2% 9 7 63 और 6 9 दूनी 18 और 6 आपका 24, लगभग 250 रुपये ये बढ़ गए। तो 250 रुपये बढ़ गए, तो 250 और 450 यानी 700, 700 900 1600, तो 1600 रुपये बढ़ गए आपके। तो हर बार 1600, फिर इसके बाद आ गया 1800, उसके बाद में फिर 2000, फिर उसके बाद में 2200, फिर उसके बाद में 2350, उसके बाद में 2400, 2600, ऐसे बढ़ते रहेंगे। 8-9 सालों में 5-1 हज़ार का लेवल जो है आ जाता है आपके पहली सैलरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको सैलरी बढ़ती रहती है और वही कहीं आपकी जो है बचत होती है। तो आप इस सैलरी के लिए जो है, इस नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए छुट्टी में जो होता है 28 वाले में ज़्यादातर तो तुम्हें पता ही है 30 अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग होती हैं, EL होती हैं, 30 CL होती हैं, ठीक है। और महिलाओं की भर्ती है तो इसमें जो है
CL ज़्यादा होती हैं, EL ज़्यादा, EL तो इतनी होती हैं, CL ज़्यादा होती हैं, फिर CCL होती हैं, CCL चाइल्ड केयर लीव ये भी होती हैं, ठीक है। फिर मेडिकल होता है, तो छुट्टियाँ भी बहुत हैं, तुम्हें पता है महिलाओं की कोई भी जॉब देख लो उसमें छुट्टियाँ बहुत हैं, महिलाओं को मेडिकल भी मिलता है, ठीक है। फिर एक और बात होती है कि जब शादी हो जाती है और बच्चा होता है तो उसके पालन पोषण के लिए भी CCL चाइल्ड केयर लीव भी होता है, ठीक है, वो भी छुट्टी मिलती है, समझ गए नहीं। तो छुट्टी तो आपकी बहुत है। फिर संडे की छुट्टी हैं आपकी, 30 त्योहार की छुट्टी हैं। तो आप देखिए, अब यहाँ पर रही बात ये कि सर डेट कब लगेगी। अब मुख्य सेविका में एक ये भी तो प्रश्न चल रहा है। अब वेतन तो आपने ले लिया, ठीक है, अब सपने तो आ गए, खर्च भी करना शुरू कर दिया होगा आपने कि कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, हिसाब लगा लिया होगा कि इतने पैसे मिलेंगे, मैं यहाँ लगाऊंगा, मैं वहाँ लगाऊंगा, मैं यहाँ उठाऊंगी, मैं वहाँ उठाऊंगी, ऐसा सोच लिया होगा, अपने परिवार को ऐसे चलाऊंगे। मगर अब ये देखिए, अब पहले डेट लगेगी, डेट लगने के बाद में फिर आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट लगने के बाद में DB होगी, DB के बाद में फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर आपको ये सैलरी मिलेगी। मगर यह है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और अभी जो है ये सप्ताह अभी बाकी है, समझ गए नहीं। अभी 24 तारीख है, एक 7 दिन है अभी आपके पास। 7 दिन में अगर कोई डेट लगती है कोर्ट से तो ठीक है, वरना तो फिर ज़्यादातर चांसेस जो है डेट के वो जुलाई में है। और अगर कुछ कोर्ट खुलेंगे तो उन कोर्टों में अगर लिस्ट होता है आपका केस तो फिर जून में भी उम्मीद है। मगर फिलहाल में काम में जो है वो प्रगति पर है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी जॉब की तैयारी कर रहे हो। ये देखिए, दरोगा की जो इससे पहली भर्ती थी 9095 वाली तो थी, उससे पहली भर्ती 7 साल में पूरी हुई थी दरोगा की। ये वाली भर्ती चलो 2 साल में हो गई थी पूरी, मगर वो 7 साल में भर्ती पूरी हुई थी। तो उन लोगों ने भी तो आराम किया। तो कुछ भर्ती बच्चे तो नौकरी छोड़ के 7-7 साल तक घर आ गए थे, ट्रेनिंग करने के बाद 2 साल तक घर रुके थे। उन्होंने भी तो पेशेंस से काम लिया था, समझ गया नहीं, उन्होंने भी तो पेशेंस धैर्य से काम लिया था। तो आप भी थोड़ा धैर्य से काम लीजिए। और देखिए, किसी के भर्ती रोकने से रुकेगी नहीं भर्ती, भर्ती पे स्टे हुआ है, भर्ती पे स्टे हटेगा भी, घबराना है नहीं। क्योंकि घबरा कर कई बार ऐसा होता है कि आज के दुख से आज तो खराब होता ही होता है, कल का सुख और खराब होता है। इसलिए दुख करो ही मत, आप अपना जो है प्रयास आगे करते रहो। भर्ती बहुत अच्छी है, नौकरी बहुत अच्छी है, इसके चक्कर में तैयारी और भी करते रहो। अगर आपका और में पहले हो जाता तो पहले और भर्ती की थोड़े से मजे ले लो, उसके बाद में जब इसमें हो जाए तो अपना उधर रिजाइन करके इधर आ जाइए। ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी और भर्ती में सिलेक्शन होने के बाद में आपको रिजाइन नहीं लिया जाएगा। हाँ, दिक्कत वहाँ आएंगी अगर आपके इस ग्रेड पे से ज़्यादा की नौकरी मिलती है तो। और जब इस ग्रेड पे से ज़्यादा की नौकरी मिलेगी आपको तो फिर आपको छोड़ कर आने में कोई ज़रूरत ही नहीं, फिर तो उधर वेतन ज़्यादा है, समझ गए। तो ये नौकरी तुम्हें पता है कितनी प्यारी नौकरी है, वेतन का ही पता चल चुका, सारी बात पता चल चुकी है, छुट्टी पता चल चुकी है। तो ये बहुत सारे बच्चे मांग कर रहे थे, चलिए उनकी मांग पूरी हो गई है, ठीक है। कुछ बच्चों को अभी पैनिक भी होना है कि अभी तो रिजल्ट नहीं आ रहा, तुमने सैलरी दिलवा दी, ठीक है। तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसा है ना, तुम्हारे गुस्सा आने की बात भी है भाई, हमारा काम है सबकी सुनना और हमें सबकी मतलब बात भी रखनी पड़ेगी। अगर नहीं बनाते तो कहेंगे कि आपने जूनियर स्टैंड की तो बना दी, हमारी तो बनाई नहीं, ठीक है वीडियो। तो चलो कोई बात नहीं, हमने बना दिया। आपको अगर अच्छी लगे तो ठीक है, तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे अगर आप चाहते हैं यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट जानने के। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नए अपडेट पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।